तो हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, और ये स्टेटिक जीके के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। और इस पेपर की दृष्टि से देखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ के माध्यम से, इस फॉर्मेट के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और श्योर मिलेंगे। उसमें ओनली फॉर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमारा आता है उत्तराखंड पर बात करें तो भागीरथी नदी। उत्तराखंड में कौन सी नदी होती है? भागीरथी नदी उत्तराखंड में पाई जाती है। और इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। अगली हम बात करते हैं धौलीगंगा नदी। धौलीगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? धौलीगंगा नदी पर बांध बना है, धौलीगंगा बांध ही बना हुआ है। और भागीरथी नदी और धौलीगंगा नदी किसकी है? ये उत्तराखंड में पाई जाती है। इसकी ट्रिक हम देखें तो हरी टी पीते हुए रथ पर भागी। तो हरी टी से बन गए, ये देखो दोस्तों, टिहरी बांध बन गया। हरी टी से रथ पर भागी से क्या बन गया? भागीरथी बन गया। सारे पाप गंगा में धुल गए। तो गंगा में धुल से क्या बन गया? धौली गंगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कौन सी नदी पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है नर्मदा नदी और तापी नदी। ये 2 नदियाँ गुजरात में पाई जाती है जो पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध। अक्सर क्वेश्चंस या अक्सर पेपर्स में या अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हमें यहाँ पर राइट ट्रिक करना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अगली हम बात करें तापी नदी। तो तापी नदी पर कई बांध भी बना हुआ है और काकरपारा बांध भी बना हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। काकरपारा बांध भी बना हुआ है। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी कि सरदार जी नर और मादा दोनों होते हैं। सरदार जी से बन गया सरदार सरोवर बांध, नर और मादा दोनों से बन गया नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। शक्करपारा से बन गया काकरपारा बांध, ताप से बन गया तापी नदी, उकाल से बन गया उक्काई बांध। इस प्रकार से हमें ये याद रह जाएगा। तो अगला हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी नदी पाई जाती है? वेस्ट बंगाल की जो प्रमुख नदी है वो हुगली नदी है और मयूराक्षी नदी है। इस हुगली नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? फरक्का बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना? फरक्का बांध। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फरक्का बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो हमें याद होना चाहिए कि फरक्का बांध हुगली नदी पर बना हुआ है। और मयूराक्षी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ? मयूराक्षी नदी पर बना हुआ मयूराक्षी बांध बना हुआ है। और अगला हम देखें कि इसका ट्रिक क्या रहेगी, याद करने की ट्रिक रहेगी काका के फर गली में है। तो काका के फर से बन गया फरक्का, गली में है से क्या बन गया? हुगली नदी। हुगली नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? फरक्का बांध बना हुआ है। सबसे ज़्यादा मोर पक्षी वेस्ट बंगाल में। सबसे ज़्यादा मोर पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में से पाए जाते हैं। इस तरीके से हमें याद रह जाएगा कि वेस्ट बंगाल में क्या पाए जाते हैं? मोर पक्षी पाए जाते हैं। मोर पक्षी याद रखिए, मयूराक्षी याद रखिए। मयूराक्षी नदी से क्या बन जाएगा? मयूराक्षी बांध बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अब हम बात करें जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में झेलम नदी इंपॉर्टेंट है और चिनाब नदी इंपॉर्टेंट है। इस झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? उरी बांध बनाया गया। याद रखना दोस्तों कि झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया? झेलम नदी पर उरी बांध बनाया गया। चिनाब नदी पर गुलहस्ती बांध बनाया गया। चिनाब नदी पर सलाल बांध बनाया गया। चिनाब नदी पर बगली हार बांध बनाया गया। ट्रिक याद कर लें। ट्रिक देखें तो उरी मूवी जेल में दिखा है। तो उरी मूवी से बन गया उरी बांध। जेल में से क्या बन गया? झेलम बन गया। तो उरी मूवी जेल में दिखा क्या बन गया? उरी से बन गया उरी बांध। जेल में से बन गया झेलम नदी पर बना हुआ है। जी जनाब मग के लिहाज से सलाद दूर की हस्ती है। अगली ट्रिक है, जी जनाब से क्या बन गया? ये बन गया चिनाब नदी पर। मग के लिहाज से मग से बन गया बग, लिहाज से क्या बन गया? लिहार। तो मग के लिहाज से क्या बन गया? बगलिहार। सलाद से क्या बन गया? सलाद से बन गया सलाल बांध। दूर की हस्ती से क्या बन गया? गुलहस्ती। तो इस प्रकार से ये हमें याद रह गया। तो अब हम नेक्स्ट स्टेट देखते हैं। अगला स्टेट हमारा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है व्यास नदी और दूसरी है सतलुज नदी। व्यास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? व्यास नदी पर बांध बना हुआ पोंग बांध। और सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नाथपा झाकड़ी बांध। सतलुज नदी पर बांध बना हुआ नाथपा झाकड़ी। ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है कि मोंग में व्यास जी है। मोंग से क्या बन गया? पोंग बांध। मोंग से बन गया पोंग। व्यास जी से बन गया व्यास नदी पर। व्यास नदी पर कौन सा बांध बनाया जाता है? व्यास नदी पर पोंग बांध बना हुआ है। अगला हम देखें तनुज की काकड़ी नाथ के पास है। तनुज की काकड़ी नाथ के पास है। तनुज से हमने बना दिया सतलुज का सतलुज में हमने बना दिया तलुज से बना दिया हमने तनुज। तो इस प्रकार से हमने ले लिया तनुज की काकड़ी से हमने ले लिया झाकड़ी। नाथ के पास से बन गया नाथ। तो तनुज की काकड़ी नाथ के पास है। तनुज से बन गया सतलुज नदी। काकड़ी नाथ से बन गया
नाथ पा झाकड़ी, तो नाथ पा झाकड़ी इस प्रकार बन गया। तो इस प्रकार ये ट्रिक लगेगी, तनुज की काकड़ी नाथ के पास है, तो इस प्रकार ये हमें याद रह जाएगा। अगला हम स्टेट देख लेते हैं। अगला हमारा स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पर कौन सी नदी है? उत्तर प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट नदी है वो है बेतवा नदी। बेतवा नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं? रानी लक्ष्मीबाई बांध, जिसे हम राजघाट बांध भी कहते हैं, और दूसरा है कि माता टीला बांध। ये दो बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसको हम राजघाट भी कहते हैं, और दूसरा माता टीला बांध, ये दोनों बांध बेतवा नदी पर बने हुए हैं। इसकी हम ट्रिक देख लें तो लक्ष्मीबाई की माता टीना पेशवा वंश से है। इसकी ट्रिक क्या रह जाएगी? लक्ष्मीबाई की माता टीना पेशवा वंश से है। तो लक्ष्मीबाई से बन गया लक्ष्मीबाई बांध, की माता टीना, टीना से क्या बन गया? माता टीला बांध, पेशवा से बन गया बेतवा, बेतवा से क्या बना दिया हमने? पेशवा बना दिया। तो इस प्रकार ये याद रह गया। अगला हम देख लेते हैं तो झारखंड। तो अब हम बात करते हैं किसकी? झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड की अब हम बात करें तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी। दूसरी है दामोदर नदी। ये दो नदियां झारखंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बराकर नदी पर मेथन बांध बना गया। कौन सा बांध बना गया? मेथन बांध। दूसरा तिलैया बांध भी इस नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी की हम बात करें तो दामोदर नदी पर पंचेत बांध बनाया गया है, और इसकी जो ट्रिक याद करने की वो रह जाएगी, वो हो जाएगी कि मैथ करते समय तिल का बढ़ाकर। ये इसकी ट्रिक होगी कि मैथ करते समय तिल का बढ़ाकर। मैथ से बन गया मेथन, मेथन बांध। तिल से बन गया तिलैया, तिलैया बांध। बढ़ाकर से बन गया बराकर नदी। यानी कि मैथ से बन गया मेथन बांध, तिल से बन गया तिलैया बांध, बढ़ाकर से बन गया बराकर नदी। यानी कि बराकर नदी पर तिलैया बांध और मेथन बांध दोनों हैं। दूसरे बात करेंगे 5 दामोदर हैं। 5 दामोदर है। 5 से बन गया पंचेत बांध, दामोदर से बन गया दामोदर नदी। यानी कि दामोदर नदी पर पंचेत बांध बना हुआ। इस प्रकार से हमें याद रह जाएगा। अगला हम देख लेते हैं कि अगली कौन सी स्टेट है जिसकी हम बात करने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं हम राजस्थान की। जी हाँ, राजस्थान वीरों की धरती, राजस्थान की हम बात करने वाले हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट नदी रहती है वो हमारी बनास नदी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बनास नदी, माही नदी और चंबल नदी, ये तीनों नदियाँ राजस्थान में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। इस बनास नदी पर बांध बना हुआ है कौन सा? बिसलपुर बांध है। दूसरा माही नदी पर बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ट्रिक की हम बात कर लेते हैं तो बनास में 20 कपूर है। तो बनारस से बन गया बनास नदी। 20 से बन गया, 20 कपूर से बन गया बिसलपुर। 20 कपूर से हमने बना दिया बिसलपुर। तो बनारस में 20 कपूर हैं। अगली जो ट्रिक रहेगी हमारी माही बजाज गाड़ी राजस्थान से लाया है। तो माही बजाज से बन गया माही बजाज सागर बांध, जो कि कहाँ है? राजस्थान से है। अगली ट्रिक रह जाएगी हमारी महाराणा प्रताप। अगली ट्रिक हमारी क्या रह जाएगी? अगली ट्रिक हमारी रह जाएगी महाराणा प्रताप और जवाहरलाल नेहरू चंबल नदी में है। ट्रिक रह जाएगी जवाहरलाल नेहरू और महाराणा प्रताप चंबल नदी में। तो राणा प्रताप से बन गया महाराणा प्रताप और जवाहरलाल से बन गया जवाहरलाल और चंबल नदी से बन गया चंबल नदी में है। तो इस प्रकार से हमारा ट्रिक हो जाएगी। अगली हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो अगली हमारी ट्रिक है जो है मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की हमारी ट्रिक है। तो इस ट्रिक से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के तो इंपॉर्टेंट नदी है वो चंबल नदी। दूसरी है नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। चंबल नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? चंबल नदी पर बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध। और दूसरा नर्मदा नदी पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी पर ओमकेश्वर बांध बना हुआ है। इसकी जो ट्रिक रह जाएगी वो है गांधी जी में बल है। गांधी जी से बन गया गांधी सागर बांध, गांधी जी में बल है। तो बल से हमने बना दिया चंबल, बल से हमने बना दिया चंबल का बल। यानी कि चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। दूसरा हमने इंदिरा गांधी के ईश्वर ओम है। इंदिरा गांधी के ईश्वर ओम है। इस ट्रिक को हमने किस प्रकार बना दिया? इस ट्रिक को हमने बना दिया कि इंदिरा गांधी से बन गया इंदिरा गांधी सागर बांध और ईश्वर ओम है। ईश्वर से हमने बना दिया ओमकेश्वर से बना दिया ईश्वर और ओम से बना दिया ओम। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? ओमकेश्वर बांध। ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। तो अगला स्टेट हम देखते हैं। अगला स्टेट हमारे है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र स्टेट। इस महाराष्ट्र स्टेट में कौन सी नदी पाई जाती है? कोयना नदी, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट नदी। ये कोयना नदी किस स्टेट में पाई जाती है? कोयना नदी कोयना बांध पर पाई जाती है। कोयना नदी पर कोयना बांध बना हुआ है। अब हम ट्रिक की बात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक तो हमारी रह जाएगी कि कोयना नदी पर कोयला नदी पर कोयल का बांध है। ट्रिक रह जाएगी कोयला नदी पर कोयल का बांध है। कोयला नदी पर कोयल का बांध है। कोयला से बन गया कोयना नदी, कोयल से बन गया कोयना बांध। इस प्रकार ये याद हो जाएगी। तो अगला स्टेट हमारा हो जाएगा कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका स्टेट।
तो कर्नाटका में कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी इंपॉर्टेंट है, तुंगभद्रा नदी इंपॉर्टेंट है। इस कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर कृष्णा राजा बांध बना हुआ है। दूसरा शिव समुद्र बांध बना हुआ है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है। तुंगभद्रा नदी की बात करें तो तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा ही बांध बना हुआ है। और इस ट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि राजा कृष्णा और शिव वेरी के पुत्र हैं। ये किस प्रकार ट्रिक हो गई कि राजा कृष्णा राजा से बन गया कृष्णा राजा बांध, और शिव वेरी के पुत्र हैं। शिव से बन गया हमें शिव समुद्र बांध, तो वेरी के पुत्र से बन गया वेरी कैसे क्या बन गया कावेरी नदी पर शिव समुद्र में और राजा कृष्णा बांध बना हुआ। दूसरा है कि यहाँ अलमारी कृष्ण जी की है, कृष्ण जी से बन गया कृष्णा नदी, अलमारी से बन गया अलमाटी बांध। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगला भद्रा तंग मत करो, भद्रा से तंग मत करो, तंग भद्रा से बन गया तुंगभद्रा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तुंगभद्रा ही बांध बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अगले स्टेट की हम बात करते हैं तेलंगाना। कौन सा स्टेट है हमारा? तेलंगाना स्टेट। इस तेलंगाना स्टेट की हम बात करते हैं तो तेलंगाना स्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है, जिसे हम श्री राम सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ट्रिक की देखें तो कृष्ण और नाग के साथ अर्जुन है। कृष्ण से बन गया कृष्णा नदी, नाग के साथ अर्जुन है, नाग के साथ अर्जुन से नागार्जुन से बन गया नागार्जुन सागर बांध। अगली बात करें गोदावरी के किनारे पाद में मोच आ गई। गोदावरी के पाद से क्या बन गया? पैर। तो गोदावरी किनारे पैर में मोच आ गई, तो गोदावरी से बन गया गोदावरी नदी के किनारे पाद में से मोच आ गई। इससे क्या मोच से क्या बन गया? पोच। तो इससे पाद में मोच से क्या बन गया? पोचमपाद बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। तो इस प्रकार की ठीक हो गई हमारी। अगले स्टेट की हम बात करें तो अगला स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पर कौन सी नदी है? आंध्र प्रदेश में नदी है कृष्णा नदी। इस कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना गया? कृष्णा नदी पर बांध गया श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध कौन सी नदी पर बना गया? कृष्णा नदी पर। ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी है कि सेल में श्री कृष्ण है। सेल में कौन है? सेल में कृष्ण है। कृष्ण से क्या बन गया? कृष्णा नदी। सेल में से बन गया सेलम, तो सेलम बांध किस नदी पर बनाया? कृष्णा नदी पर बनाया। अगले स्टेट की हम बात कर लेते हैं। अगला स्टेट हमारा केरल। केरल की हम बात कर लेते हैं कि केरल में पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना है? इंदुकी बांध। तो पेरियार नदी पर कौन सा बांध बना है? इंदुकी बांध कहाँ पर बना हुआ है? पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो ट्रिक कौन सी रहेगी? ट्रिक रहेगी इंदुकी यार मेरी है। इंदुकी से बन गया इंदुकी बांध, इंदुकी यार मेरी से क्या बन गया? मेरी से बन गया पेरी यार। तो यार मेरी से क्या बन गया? पेरी यार। अगला स्टेट हमारा हो गया तमिलनाडु। कौन सा स्टेट हो गया? तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम बात करें, अगला स्टेट हमारा हो गया तमिलनाडु। तमिलनाडु की हम बात करें, तमिलनाडु पर कौन सा नदी है? तमिलनाडु पर कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ पे? तमिलनाडु पर है। इस तमिलनाडु पर कौन सा बांध बना गया? कावेरी नदी पर मेटूर बांध। ये मेटूर बांध कहाँ पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ट्रिक क्या रह जाएगी? ट्रिक रह जाएगी मैं कावेरी टूर पर हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? मैं कावेरी टूर पर हूँ। कावेरी से बन गया कावेरी नदी, टूर पर हूँ से क्या बन गया? मैं कावेरी टूर पर हूँ। टूर से बन गया टूर और मेटूर, ये क्या बन गया? मेटूर बन गया। देखो मैं और टूर से क्या बन गया? मेटूर। तो मेटूर बांध पर क्या हो गया? कावेरी नदी। अगली हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब की। कौन सी? हिमाचल प्रदेश और पंजाब की। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की एक संयुक्त नदी है। कौन सी? सतलुज नदी। ये सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब की एक संयुक्त नदी मानी जाती है, और इस संयुक्त नदी पर संयुक्त बांध भी बना हुआ है, जिसे भांकना नागल बांध नाम दिया गया। ये भांकना नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब के संयुक्त बांध है। तो इसका ट्रिक क्या रह जाए कि 7 लोग भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा से क्या बन गया? भाखड़ा नागल बांध। और 7 लोग से बन गया सत से बन गया 7, लुज से बन गया लोग, तो 7 लोग से बन गया सतलुज नदी। सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट राज्य और उन इंपॉर्टेंट राज्यों के कौन कौन सी नदियों पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, इन सभी